नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। आज की कहानी है बारिश में भीगी लड़की पार्ट फर्स्ट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद घर में रहकर जॉब पाने की कोशिश कर रहा था और बोर हो रहा था। अब कॉलेज के दोस्त तो थे नहीं, तो समय काटना बड़ी मुश्किल हो रहा था। मेरा एक करीबी दोस्त है। मैंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ दिन के लिए उसी के गांव चला जाता हूँ। मैंने अपनी बाइक पर उसके गांव जाने का तय कर लिया। उस समय बारिश का मौसम था, वो जुलाई का महीना चल रहा था। मैंने अपने कपड़े, पेस्ट ब्रश, कुछ ज़रूरी दवाइयाँ वगैरह और कुछ ज़रूरी सामान एक छोटे बैग में भर लिया। एक रेनकोट वाली जैकेट को बैग में ऊपर से ही रख लिया, क्योंकि बारिश का कुछ भरोसा नहीं था, वो कभी भी हो सकती थी। उस दोस्त का गांव करीब 100 किलोमीटर दूर था। मैं आराम से जाऊंगा तो भी हर हाल में 3 घंटे में उधर पहुंच ही जाऊंगा। शाम 4 बजे मैं घर से निकल गया। लगातार 1 घंटा तक गाड़ी चलाता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर इसके बाद हल्की सी बारिश चालू हो गई तो मैं एक बड़ा सा पेड़ देखकर रुक गया और अपनी जैकेट पहन ली, साथ में उससे जुड़ी हुई टोपी भी सर पर ओढ़ ली। लेकिन अब बारिश तेज होने लगी थी तो मैं रुका रहा और बारिश कम होने का इंतजार करने लगा। 15-20 मिनट में बारिश कम हो गई तो मैं निकल पड़ा। मैं तेज गति से बाइक चला रहा था। मार्ग भी अच्छा था, लेकिन कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर से हल्की सी बारिश होने लगी। थोड़ी देर बाद बारिश और तेज होने लगी थी। मेरी पैंट भीग गई थी, कमर से नीचे तो मैं भीग रहा था। मैं बारिश वाली पैंट लाना भूल गया था। अब ठंडी हवा भी चलने लगी थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर रुक ही जाता हूँ। आगे ही एक छोटा सा गांव था, तो वहाँ कोई बड़ा सा पेड़ देखकर मैं रुकने की सोच रहा था। सामने एक बड़ा सा पेड़ आया तो देखा कि उधर पहले से ही एक लड़की खड़ी थी। मैंने उससे थोड़ी दूर अपनी बाइक रोक दी और नीचे उतरकर रुमाल से अपना गीला मुंह पोंछ लिया। वो लड़की मेरी तरफ ही देख रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाकर कुछ बात करूं। वो लड़की दिखने में एकदम गोरी थी। उसके पीले रंग का सलवार कमीज पहना हुआ था। उसने बारिश से बचने के लिए अपने सर को दुपट्टे से ढक लिया था। मैं उसे तिरछी नज़रों से देख रहा था। वो भी बार बार मेरी तरफ ही देख रही थी। कुछ देर बाद वो ही मेरे पास आकर बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसे गांव का नाम बता दिया। वो बोली, वो तो हमारे गांव से 25 किलोमीटर आगे हैं। यहाँ से मेरा गांव 20 किलोमीटर दूर है। क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हैं? ये सुनकर मैं मन ही मन खुश हो गया था। ऐसे बारिश के मौसम में एक लड़की साथ में हो तो सफ़र में कितना मज़ा आएगा। मैं यही सब सोच रहा था। एक तो मैं कमर के नीचे पूरा भीग गया था। उसने कहा, आपने जवाब नहीं दिया सर। तो मैंने हड़बड़ाकर कहा, हाँ, क्यों नहीं मैडम, मुझे क्या दिक्कत होगी? मुझे कौन सा आपको अपने कंधे पर बिठाकर ले जाना है? तो वो मुस्कुराती हुई बोली, आप भी ना बहुत मजाकिया हो। मैंने कहा, जरा पानी कम हो जाए तो चलते हैं। वो राजी हो गई। अब हमारे बीच बातें होने लगी। उसने मेरे बारे में पूछा तो मैंने अपना नाम सहित उसे अपनी पूरी पहचान बता दी। वो भी अपने बारे में बताने लगी। वो बोली, मेरा नाम नीता है, मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ। अब मैं जब 8 साल की थी तो मेरे माँ और पिताजी बीमारी से गुजर गए थे। मैंने कहा, अरे फिर आपके घर में और कौन कौन है? वो बोली, और कोई नहीं था, तभी से मेरे मामा ने ही मुझे संभाला है। मेरे मामा इसी गांव में रहते हैं। मैं उनसे मिलने आई थी। जब मैं 20 साल की हुई तभी मेरे मामा ने मेरी शादी एक अच्छा सा लड़का देखकर कर दी। लड़का अच्छा था, उसकी माँ नहीं थी, सिर्फ पिताजी ही थे। मैंने कहा, ओके। वो बोली, अरे काहे का ओके? मेरी शादी सिर्फ नाम के लिए ही शादी थी। मेरा पति और ससुर दोनों को ही शराब पीने की आदत थी। ये बाद में पता चला था, लेकिन अब ये सब रोने से क्या फ़ायदा? मैं इस बार चुप था। वो बोली, फिर शादी के बाद मेरे ससुर का लीवर खराब हो लगा और वो कुछ दिन बाद ही चल बसे। उसके बाद मेरा पति और ज़्यादा पीने लगा था। मैं उसे अपने नज़दीक भी नहीं आने देती थी। मुझे शराब पीने वालों से सख्त नफरत थी। और देखो, मेरे नसीब में मेरा पति ही शराबी निकला। कितना समझाने पर भी वो नहीं माना और हर समय टुन ही रहने लगा।
फिर क्या, हमारी शादी के 1 साल बाद ही वो भी गुजर गया। मैं चौंका। अरे फिर? वो बोली, फिर मैं अकेली पड़ गई। थोड़ी बहुत खेती है और बच्चों की क्लास लेकर और लड़कियों की सिलाई क्लास लेकर मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मेरे मामा मुझे बहुत मदद करते हैं। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उससे कहा, मैडम आपके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। आप जैसी खूबसूरत और समझदार लड़की की ज़िंदगी में इतना दर्द हादसा। आप जैसी खूबसूरत और समझदार लड़की की ज़िंदगी में इतना दर्दनाक हादसा सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर भी आप इतना सब सहकर अपने पैरों पर डटकर खड़ी है। मुझे आप पर बहुत नाज है मैडम। वो बोली, सर अब मेरी तारीफ करना बंद करो और ये मुझे मैडम मैडम क्यों कह रहे हो? हम दोनों की उम्र लगभग एक ही है। आप मुझे नीता ही बोल सकते हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है नीता, लेकिन तुम भी मुझे हर्षद ही कहोगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ठीक है हर्षद। अब चलो, बारिश कम हो गई है, शाम गहराने लगी है और अंधेरा भी छाने लगा है। मैंने अपनी जैकेट निकालकर नीता को दे दी और उससे कहा, तुम इसे पहन लो, तुम आगे से भीग गई हो। बाइक पर तुम्हें ठंडी हवा लगेगी और बारिश का भी कुछ भरोसा नहीं है। इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत तुमको है। वैसे भी मैं तो कमर से नीचे पूरा भीग गया हूँ, तो मुझे और ज़्यादा भीगने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसने मेरी जैकेट पहन ली और अपने सर पर टोपी ओढ़कर वो मेरे पीछे बैठ गई। अब हम दोनों निकल पड़े। हल्की सी बारिश और ठंडी हवा चल रही थी। मैं बाइक तेज गति से चलाने लगा था तो नीता को ठंड लगने लगी थी। उसने मुझे कसकर पकड़ रखा था। उसके दोनों हाथ मेरी कमर पर थे। नीता के भीगे हुए मम्मे मेरी पीठ पर चुभ रहे थे। मेरा पप्पू पूरी तरह से भीग कर सो गया था। वो अब फन उठाने लगा था। इतने में नीता मेरे कान में बोली, हर्षद जरा आहिस्ता से बाइक चलाओ, मुझे ठंड लग रही है। मैंने बाइक की गति कम कर दी। रास्ता भी थोड़ा खराब था तो नीता की छाती मेरी पीठ पर और ज़्यादा रगड़ने लगी थी। मुझे मज़ा आ रहा था। नीता मुझसे एकदम सटकर बैठी थी। उसकी जांघें मेरी जांघों पर रगड़ रही थी। मैं गर्म होने लगा था। शायद नीता भी गर्म हो गई थी। अब उसका एक हाथ मेरी जांघों पर आ गया था। नीता ने मेरे कान के नज़दीक अपना मुंह लाकर पूछा, कितने बजे है हर्षद? मैंने हाथ की घड़ी देखकर उसकी तरफ अपना मुंह मोड़कर कहा, 7 बजे हैं। तभी उसी समय एक गड्ढा आया और मेरे भीगे हुए गाल पर नीता के गुलाबी और कोमल होठों का स्पर्श हो गया। हम दोनों शर्माकर मुस्कुराने लगे। इतने में बारिश भी तेज होने लगी थी और ठंडी हवा भी तेज चलने लगी थी। रुकने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। वो एकदम ठंड से ठिठुरने लगी थी, जिस वजह से उसने मेरे बदन से अपना बदन को चिपका लिया था। हम दोनों के बीच गर्मी का एहसास बढ़ने लगा था। आगे जाने पर हमें एक होटल दिखाई दिया तो मैंने वहीं बाइक रोक दी और हम दोनों होटल में चले गए। मैं तो पूरा भीग गया था। नीता भी आगे से पूरी भीग गई थी। हम दोनों को भी ठंड लग रही थी। होटल में हम दोनों एक कोने में जाकर बैठ गए। वेटर ने आकर पूछा, सर क्या लेके आऊं? मैंने नीता से पूछा, कुछ नाश्ता करोगी? मुझे तो बहुत भूख लगी है। वो बोली, हाँ हर्षद, मुझे भी लगी है भूख। मैंने वेटर को गर्म नाश्ता और चाय लाने की कह दी। तब तक हम दोनों बात करने लगे। मेरी नज़र एक बार नीता की छाती पर जा रही थी। नीता आगे से पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसकी कमीज भीगकर उसकी छाती पर और पेट पर चिपक गई थी। नीता ने अंदर से ब्रा पहनी थी, लेकिन उसके आधे से कम मम्मे उभर रहे थे। कमीज चिपक जाने से उसके मम्मे और क्लीवेज साफ दिखाई दे रहा था। नीता ने अपने दुपट्टे से अपने चेहरे पर और गले को पोंछकर दुपट्टा मुझे दे दिया। वो बोली, लो तुम अपना चेहरा और बाल सुखा लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे।